प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का निग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमें दिया। और ये भी आजकल लोगों को मिलता है, तो पवित्र लोग खास करके पूछने वाले एक सवाल है, हमारा प्रभु कब आएगा। मतलब प्रभु का आगमन की हर एक लोगों को अभी बहुत बड़ा अपेक्षा है, क्योंकि हम देखते हैं कि मतलब बहुत से बातें जो आज दुनिया भर में हो रहा है ना। मतलब एक तो इन दिनों में उस कोरोना के कारण लोग परेशान हैं, पूरा दुनिया परेशान है। उसके पीछे अभी मतलब बहुत तूफान है, बहुत बाढ़ हो करके लोग उसमें परेशान हैं। दुनिया भर में आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर बहुत बड़े बड़े बाढ़ें आ रहा है। कितना पेड़ जड़ से उगाड़ करके फेंका जा रहा है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पूरा मतलब बातों को तोड़ देता है। बहुत भयंकर भयंकर संभव, कितने लोग कितने स्टेटों में मर गया। अभी ये जो डॉक्टर जो तूफान आया, तो बोलने का अर्थ बहुत प्रकार बहुत नाश है। साथ ही साथ अभी जो इसराइल में होने वाला जो लड़ाई है, वो लड़ाई भी मतलब कई प्रकार कई उसके बारे में कितना मतलब न्यूज़ आ रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। मतलब हम लोगों को ये बात को जानना है कि सारे बात को देख करके, और दुनिया का अवस्था इतना बिगड़ते जा रहा है, बहुत कमजोरी के अनुभव में जा रहा है। लोग इधर उधर देख करके घबरा जा रहा है, लोगों का दिल में शांति नहीं, ये सब हम देखते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह को भी सारे लोगों भी पूछा था कि आप कब आएगा, आपका आने का चिन्ह क्या है। ये सब बात आपको मालूम है, जब मत्ती 24 और 25 अध्याय और लूका 21 अध्याय, मार्क 13 अध्याय, सब इसका बारे में सुंदर वर्णन है। तो उस समय में प्रभु कहते कहते एक बात जो कहा था, जो मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय का 37 से 39। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखिए, मतलब ये एक्चुअली प्रकट आगमन के बारे में है। तो प्रकट आगमन से 7 साल पहले प्रभु मंडली के लिए आएगा, तो बहुत बड़ी बात है। अभी उससे पहले जो बात जो बताया है, वो सारे बात आज हमारे चारों तरफ बहुत जोरदार रीति में चल रहा है। आप देखिए, महाक्लेश के समय में या प्रभु का प्रकट आगमन से पहले होने वाला बात आज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा छुटकारा का दिन कितना निकट है भी, आप सोच लीजिएगा, है ना। मतलब हर प्रकार आज दुनिया मतलब एक भयानक अवस्था में होकर के आकाश की ओर देखने वाला डर जा रहा है। पिछले दिन में आपको मालूम है, जो वो चाइना का वो रॉकेट जो गिरने के बारे में लोग कितना मतलब चकित था। एकदम आज बोलेगा तो एक डर में था, है, एक भयानक अवस्था में था, कहाँ गिरेगा, क्या नुकसान होगा, है ना। अभी ऐसा कितना मतलब सैटेलाइट इस प्रकार भेजा हुआ है, कितने प्रकार का वादाएं इस मतलब अंतरिक्ष में है। ये बात को हम सोचेगा तो ये कभी भी मतलब कुछ समय के बाद गिरने लगेगा। जो भी है, अभी प्रभु का बोलता है कि नोह का जल प्रलय में नोह का काल जैसा है मनुष्य पुत्र का आगमन में भी होगा। तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब नोह का काल का बात है, आपको मालूम है। मैं अभी उस विषय में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। नोह का काल में जल प्रलय के द्वारा प्रभु ने सारा दुनिया पर न्याय किया। न्याय करने के समय में प्रभु ने नोह को एक आज्ञा दे करके नोह को और उनका परिवार को प्रभु ने बचाया। तो मैं आज आपको यही बात को कहने के लिए चाहता हूँ, हमारे जीवन में जो नोह का काल में हुआ जो बात, वो भी एक छाया के रूप में प्रभु ने बताया। इसका मतलब उसमें उस नोह का समय का वो अवस्था का बारे में इससे पहले भी हमने कई बार सुना है, मैं उसके और नहीं, और तो आज नोह का जहाज का बारे में खास करके मानव प्रभु यीशु मसीह की छाया में दिया हुआ एक बात है, नोह का जहाज। इसलिए हमने पिछले दिन में भी
हम लोगों ने देखा था वो मानव आदम हवा को पहनाए हुआ वस्त्र का बारे में, है ना, वो यीशु मसीह था करके हमने देखा। उसी प्रकार ये जहाज किसको दिखाता है? ये जहाज प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। बहुत बड़ी बात है। ये जहाज पूर्ण रूप में प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। तो यीशु मसीह को कैसे दिखाता है वो बात को बारे में, क्योंकि उसके अंदर का जो आत्मिक भेद है वो बात का बारे में थोड़ा समय हम विचार करना चाहते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ बहुत प्रार्थना के साथ आत्मा में रहेगा तो आपको बहुत से नया नया अनुभव, नया नया बातें आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए आधार में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 7 अध्याय 13 से 16 तक का वचनों को हम पढ़ेगा। अभी स्नेह को भी दान दर्द के कारण उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत है, आप लोग प्रार्थना करना है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो भी वो पढ़ रहा है तो प्रभु उनको भी बहुत सहायता करे। तो हम पढ़ेंगे, सुनेंगे उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय 13 से 16। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येफेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेरे पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रहने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए कितना अनमोल बात है ना। मतलब प्रभु ने ये देखा कि सारा दुनिया पाप में भर गया है। तो प्रभु ने क्या बोला, उसका 13 वचन वापस एक बार। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येफेत और अपनी पत्नी और तीनों नहीं, मतलब उत्पत्ति 6 अध्याय का 13 वचन। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, हाँ। सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, हाँ। क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। देखा, सारे सब प्राणियों के सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। आ गया। मेरे सामने एक भयंकर विषय आया, सारे प्राणियों का अंत करना है। आप देखिए प्रभु के सामने एक बहुत भयंकर प्रश्न आया है। सब लोगों ने, आपको मालूम है कि मतलब सब लोग, उसका 11 वचन, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। हाँ। और उपद्रव से भर गई थी। उपद्रव से भर गया। देखो उपद्रव से भर गया, बहुत भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब एकदम मनुष्य परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की इच्छा से एकदम दूर दूर चला गया। इसलिए उनको नष्ट करने के लिए प्रभु ने निर्णय लिया। देखिए बहुत बड़ी बात है, सारे प्राणियों को, सारे जीवियों को नष्ट करने के लिए प्रभु का सामने एक भयंकर ऐसा एक बात आया है। प्रभु का दिल को कितना दुख आया होगा। लेकिन तभी भी हम देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु का कृपा दृष्टि हुआ, है ना। उसका 6 अध्याय का 8 वचन। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखा, प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि है, मतलब प्रभु का अनुग्रह नोह को मिला। बहुत बड़ी बात है। नोह पर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि पड़ा। मैं सोचता हूं आज इतना बिगड़ा हुआ दुनिया का बीच में, आज का पीढ़ी के समय आप देखो, आज का जैसा इतना बिगड़ा हुआ एक पीढ़ी शायद अभी तक हुआ ही नहीं। इतना एक मतलब भयंकर अवस्था में बिगड़ा हुआ एक दुनिया। प्रियो, उधार पाया हुआ हम लोग कितने धनी लोग हैं। प्रभु का कृपा दृष्टि यदि हमारे ऊपर नहीं पड़ने से हमारे उधार कभी नहीं होता था, है ना। कितना अपन धन्य लोग हैं। हमें ये बात को जान करके हम प्रभु को कैसे महिमा देना चाहिए, है सबसे श्रेष्ठ बात है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे प्राणियों को नष्ट करने के लिए प्रभु ने निर्णय लिया, तो भी एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु का कृपा दृष्टि पड़ने के कारण वो व्यक्ति और उनका परिवार बचाया गया। देखिए बहुत सुंदर बात है ना। प्रभु का कार्य इतना अनोखा है प्रिय। आज भी अनुग्रह पाया हुआ लोग बचाया जाएगा, हमें ये बात को जानना है। देखिए अभी
यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने नोहा को एक आज्ञा दिया। नोहा और उनका परिवार के छुटकारे के लिए प्रभु ने उनको एक जहाज बनवाया। वापस उसको मतलब उस 7 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना। हाँ सॉरी, चेक कर देना। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हाँ देखिए, मतलब उसका उनका हमारा नाश आ गया है, मैं उनको नाश करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि मतलब प्रभु ने उनको कहा उसका उसका 18 वचन, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। देखा, प्रभु ने उनके लिए एक बहुत बड़ा तरस खाया है, बहुत बड़ा एक तरस खाया। प्रभु ने उनको उनके साथ नाश होने नहीं दिया। देखा कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है कि प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोगों को प्रभु नष्ट नहीं होने देता। जब परमेश्वर का न्याय दुनिया में आया, सारा दुनिया के ऊपर प्रभु का न्याय आया, तभी भी प्रभु ने अनुग्रह पाया हुआ लोगों को उस न्याय होने से पहले बचा लिया। ये भी एक बहुत बड़ा बात है कि मानव मंडली कभी भी इस दुनिया में अभी होने वाला महाक्लेश में नहीं पड़ेगा। ये बात का एक सबूत ये भी है, उसके बारे में आप लोग जानते हैं, मैं उस विषय में अभी नहीं जाता हूँ। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, मतलब प्रभु ने इस नोहा और उनका परिवार को उसमें पड़ने से बचाया है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का बड़ा अनुग्रह का दृष्टि नोहा के ऊपर पड़ा। प्रभु नोहा को उस नाश में से बचाना चाहा। प्रभु उसके लिए मतलब उनके बचाव के लिए एक्चुअली ये जहाज बनाया करके हम देखते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब प्रभु नोहा से एक जहाज बनवाया है और नोहा को उस जल प्रलय में नोहा और उनका परिवार को प्रभु ने बचा लिया। जब हम पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय का 20 वचन में जो पढ़ता है, पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय का 20 वचन, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हाँ देखा, मतलब नोहा और उनका पत्नी और उनका 3 बेटे और उनका पत्नी, 8 लोग उसमें से बच गया। अल्पजन, थोड़ा सा लोग। अभी उस समय में इतने लाखों या कई करोड़ों लोग था, लेकिन हम देखता है थोड़ा जन बच गया, थोड़ा ही लोग बच गया। देखिए अभी नोहा बहुत लंबा समय दुनिया को इसका चेतावनी दिया, दुनिया को बताया। क्योंकि मतलब जब दूसरा पत्रोस 2 अध्याय का 5 वचन, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा दिया। देखा, धर्म की प्रचारक, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। धर्म की प्रचारक नोहा ने उस समय में लोगों को एक संदेश दिया, परमेश्वर दुनिया को न्याय करने जा रहा है, इसलिए उसमें से बचने के लिए देखो ये जहाज तैयार किया जाता है, ये जहाज में आकर के तुम लोग बेच सकता है। नोहा ने प्रचार किया, लेकिन आपको मालूम है लोगों ने विश्वास नहीं किया है। आप देखिए जब कहा जाता है नोहा करीब 120 साल प्रचार किया करके, तो आप देखिए इतना लंबा समय में प्रचार होने के बाद में मानव हम लोग देखते हैं कि एक भी उधार नहीं पाया, एक भी मानव नोहा का परिवार के अलावा एक भी वो जहाज में आकर के मानव प्रवेश नहीं किया। तो वो मानव इतने लोगों को
ये जहाज बनाते हुए एक बड़ा गवाही था, क्योंकि ये जहाज इस जगह पर इस रीति में क्यों बनाया जा रहा है, साथ ही साथ नोहा ने प्रचार भी किया है, धर्म की प्रचारक। आप देखिए प्रियो, है तो आज का भी अवस्था क्या है, आज भी हम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, कोई भी लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु के आगमन के बारे में जब हम बताता है, भावक्षमा के बारे में जब बताता है, लोगों को आज विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। हम कितने लोगों को बताते हैं, लेकिन लोग विश्वास करते हैं क्या, है ना। एकदम नोह का काल का जैसा सारे परिस्थिति उससे भी बढ़कर भयंकर अवस्था में हमारा बनते जा रहा है, ये बात को हम देखता है। तो अभी एक बात यहाँ पर मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति मानव उस जहाज के अंदर आया वो लोग न्याय से बच गया। न्याय उस जो जितना भी लोग इस नोहा ने बनाया हुआ जहाज के अंदर आया वो लोग उसमें से बच गया। अभी आपको मालूम है प्रभु ने अभी यहाँ पर हमने जो पढ़ा था कि उस मानव जहाज में जाने के लिए प्रभु ने बताया, एक प्रकार बोलेगा तो ये जहाज बनने के बाद में प्रभु ने नोहा और उनका परिवार को स्वागत किया, आओ अभी तुम लोग आओ अंदर। ये सब बनने के बाद में, क्योंकि प्रभु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बनाया, बनने के बाद में प्रभु ने देखा सब पूर्ण हो गया, तब नोहा और उनका परिवार को प्रभु ने उनको अंदर बुलाया। प्रभु ने बोला आओ, क्योंकि आज भी आपको मालूम है ना, जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया, जब मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय का 28 वचन में हम देखता है कि प्रभु बोलता है कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ। एक बहुत बड़ा एक बुलाहट है, एक बुलाहट को हम देखते हैं। अब देखिए आज भी उसी प्रकार ये जहाज बनाने के बाद में नोहा अपना मर्जी में जा करके बैठा करके आपको लगता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं। ये जहाज बनने के बाद में प्रभु हमारा नोहा और उनका परिवार को बोला अभी तुम लोग आओ, अभी ये सब काम हो गया है, मेरे कहने के अनुसार ये सब हो गया है। क्योंकि आपको वहां पर देखने के लिए मिलता है, जो भी जैसा प्रभु ने बोला था वैसे ही नोहा ने किया। जब उसका 6 अध्याय का 22 वचन में हम पढ़ता है, 6 अध्याय का 22 वचन, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ, परमेश्वर का उस आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया, जैसा परमेश्वर का। उसका 7 का 5 में भी हम वो बात को देख सकते हैं, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ देखो, जो भी किया नोहा ने वो परमेश्वर के उस आज्ञा के अनुसार किया। मतलब एकदम अनुग्रह पाया हुआ लोग हमेशा प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु का इच्छा जान करके उन कामों को करना हमारा कर्तव्य है। अभी नोहा ने वही काम किया। ये काम होने के बाद में प्रभु ने उनको स्वागत किया। एक प्रकार मतलब हम लोग नोहा और उनका परिवार, उनको मतलब प्रभु कहने से बढ़ करके प्रभु ने उनको स्वागत किया। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में भी 22 अध्याय का 17 वचन में वहां पर भी एक बुलावा है। वो मतलब बुलावा कैसे है आप देखिए, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है हाँ। आ, और सुनने वाला भी कहे आ। आओ आओ आओ। प्रियो, आज भी ये बुलाहट है, आओ प्रभु के निकट आओ, प्रभु यीशु के पास आओ। दुनिया भर में प्रभु के लोगों को बुला रहा है, आओ आओ मसीह के पास आओ, आनंद जीवन पाओ, है ना। ये बुलावा कितना श्रेष्ठ बात है। तो अभी ये सब तैयार करके प्रभु ने आज उद्धार तैयार किया है, सारे मानव के लिए प्रभु ने उद्धार तैयार किया। आज हम दुनिया को क्या बोलते हैं, आओ आओ प्रभु यीशु के पास आओ, आप भी उद्धार पालो, आप भी अपना हमारा जीवन को सुरक्षित जगह में रखो। कितना बड़ी बात है, कितना अच्छा आह्वान है। अभी मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इस जहाज का खूबियाँ क्या है, इस जहाज का खूबियाँ क्या है, किस रीति में वो यीशु मसीह की छाया में खड़ा है। ये बात को जानने के लिए आज हम लोग कुछ वचनों के द्वारा, हमारे कुछ बातों से हम लोग इन बातों को सीखेंगे। सबसे पहले बात है कि ये जहाज नोहा ने अपनी इच्छा से नहीं बनाया, ये जहाज पूर्ण रूप में प्रभु की आज्ञा के अनुसार ये जहाज बनाया गया। बोलने का अर्थ कौन सा लकड़ी से बनाना है, किस साइज में बनाना, उसका लंबाई कितना रहना, उसका चौड़ाई कितना रहना,
उसको ऊंचाई कितना लेना और वो कितना मंजिल होकर के बनाना, ये सारे बात प्रभु ने बताया। इसका इंजीनियर प्रभु है, इसका मतलब पूरा सारे काम, उसका पूरा कार्य करवाने वाला प्रभु है। हम पढ़ेंगे मतलब उसका 6 अध्याय का 13 से 16, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 13 से 16 वचन पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। देखा मतलब पहले बात किस लकड़ी का बनाना है, क्लियर साफ साफ बताया है। और नोआ को कोई भी पेड़ देखेगा वो काट करके नहीं बना सकता, गोपेर वृक्ष का मतलब लकड़ी से बनाना। उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, इस ढंग से तो उसको बनाना जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। देखिए यहाँ पर जहाज का बनाने के बारे में संपूर्ण रीति के एक डिटेल प्रभु ने वहां पर दिया। देखा, अब इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत बड़ी बात है। अभी मैं यहाँ पर एक बात को इसलिए इस बात पर मैं ये बताना चाहूंगा, जहाज बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के कहने के अनुसार बनाया गया। अभी यहाँ पर मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया हुआ उद्धार ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है। यहाँ पर विषय क्या है कि हर एक बात यीशु मसीह में जो भी कार्य किया गया ये परमेश्वर की योजना के अनुसार किया गया। अनुभव बात है ना। उस समय में जल प्रलय के द्वारा सारा धरती पर न्याय होने के समय में प्रभु ने छुटकारा के लिए एक जहाज बनाया। वो जहाज मतलब प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु की कहने के अनुसार वो बनाया गया। उसी प्रकार आज ये दुनिया भर में रहने वाला मानव जाति के लिए उद्धार का कार्य है परमेश्वर ने उसकी योजना के अनुसार बनाया। परमेश्वर योजना का परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर योजना का परमेश्वर है। आप देखिए जब प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का उसका 2 अध्याय का 23 वचन। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। हाँ देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर जो भी बात हुआ ये परमेश्वर की पूर्व ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर के निर्णय के अनुसार हुआ। उस वचन को वापस पढ़िएगा 2:23। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना। पहली बात तो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, बहुत ध्यान देना। देखिए अभी यहाँ पर जहाज पूर्ण रूप में उसका बनाने वाला चीज लकड़ी से लेकर उसका साइज कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा है और कितना मंजिल, सारी बात का डिटेल से वैसा ही यहाँ पर कहता है मानव जाति के उद्धार के लिए, सारे मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जो योजना बनाया वो सारा काम परमेश्वर की पहले का ज्ञान के अनुसार, निर्णय के अनुसार हुआ। पहले का निर्णय के अनुसार हुआ। प्रियो बहुत बड़ी बात है। मेरी और आपका चुनौती और आज हमारा जीवन ये सब परमेश्वर के निर्णय के अनुसार रह करके जानना कितना श्रेष्ठ बात है ना। देखिए परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर जो भी काम करता है वो एक काम तुरंत सोच करके तुरंत किया ऐसे नहीं, अगले से जानता है। मेरी और आपकी चुनौती, बुलाहट और ये सब काम प्रभु ने कब किया? हमारा ये दुनिया में हम जन्म होने के बाद में नहीं किया। जब एफेसियों का पत्र है उसकी पहला अध्याय उसका 4 से 6 पढ़ना। एफेसियों उसका पहला अध्याय 4 से 6। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ देखा, मतलब कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना।
अब देखिए, मतलब हम उद्धार पाने वाले लोगों को प्रभु ने पहले से चुना। ये भी जानकारी कितना श्रेष्ठ है प्रियो, है। आगे, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। अपने लिए पहले से ठहराया, देखो वो ठहराया। अब देखिए शब्द द्वारा बहुत अनमोल शब्द है। प्रभु ने हमें पहले से ठहराया, कि यीशु मसीह के द्वारा हमें उसे लेखपालक पुत्र हो। देखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्रभु का लेखपालक पुत्र बनने के लिए प्रभु ने हमें पहले से ठहराया। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें प्रभु में ये बात का चुनौती हो चुका। और आगे, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंट में दिया। बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह में हमें ये सारे कामों को प्रभु ने किया। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर का सारा योजना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और मसीह के लिए है। ये बात प्रभु के वचन के द्वारा आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये सारे काम पहले से ठहरा कर करेगा। प्रभु का आपको मालूम है, जब यशायाह नबी की किताब उसका 46 अध्याय का 10 वचन पढ़ेगा तो यशायाह उसका 46 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। देखा, जो नहीं हुआ उससे बहुत पहले से प्रभु इन बातों को बताते आया। बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु आदि में ही अंत जानता है। प्रभु आदि में अंत जानने वाला महान परमेश्वर है। कोई भी बात होने से पहले प्रभु उन बातों को बताता है। अभी आपको मालूम है, मानो बाइबल में पुराना नियम में ही बाइबल का 18 किताबें 17 किताबें, टोटल 18 किताब, नया नियम में प्रकाशित वाक्य किताब मिला करके 18 किताबें भविष्यवाणी की किताबें हैं। बहुत बड़ी बात है। हमें ये बात को जानना है कि मतलब इसमें हर एक बात हम देखते हैं कि जो भी बात होने वाला है उसे पहले से बताया है ना। वही यशायाह 42 अध्याय का 9 वचन पढ़ना, यशायाह 42 का 9। यशायाह 42 का 9। देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। अभी मैं नया बात बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। उनके होने से पहले। हमारा बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु पहले से उन बातों को हमें बता देता है। ये इस रीति में होने वाला है ना। कितना अद्भुत बात है प्रियो, कितना अद्भुत बात है। आप देखिए, हर एक बात होने से पहले ही प्रभु बता देता है। प्रभु का ज्ञान कितना श्रेष्ठ है? उसके एक छोटा दृष्टांत, मतलब प्रभु कैसे पहले से बताता है। आपको मालूम है, ये जो दानिएल भविष्यवक्ता का किताब वाला बहुत लोग मतलब जैसे चरित्र में हुआ, परंतु ये उससे पहले कैसे बताया, वो बहुत लोग उसका बारे में तर्क करता है। लेकिन प्रभु का वचन कितना क्लियर है प्रिय। प्रभु हर एक बात पहले से जानता है। प्रभु हर एक बातों का पहले से प्रबंध करता है। प्रभु का प्रबंध के बारे में हम लोग जानना चाहिए। हमारा प्रभु कितना महान परमेश्वर है। हमारे स्वर्गीय पिता का ज्ञान हम कहां तक रखता है, ये बहुत अनमोल बात है। तो इसलिए एक संभव मैं आपको बताना चाहूंगा, दानिएल की किताब उसका 2 अध्याय का 28 वचन में, दानिएल उसका 2 अध्याय उसका 28 वचन। परंतु वेदों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। देखा, अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, ये बात को परमेश्वर ने क्या किया, नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न के द्वारा बताया है। आप देखिए, एक स्वप्न के द्वारा ये बातें नबूकदनेस्सर को बताया। अभी आपको मालूम है, मतलब नबूकदनेस्सर राजा ने क्या देखा, एक स्वप्न देखा है। वो स्वप्न के बारे में नबूकदनेस्सर राजा बहुत चिंतित हो गया। लेकिन मतलब परमेश्वर ने होने वाला बातों को नबूकदनेस्सर को बताया था। अभी आपको मालूम है वहां पर क्या हुआ है, मतलब उसी उसका
29 वचन पढ़ना। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, हाँ। तब वेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि वेदों को खोलने वालों ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। देखा, मतलब वेदों को कौन खोलेगा? है? वेदों को कौन खोल सकता है ना? भजन संहिता उसका 25 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। भजन संहिता उसका 25 अध्याय का 14 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, यहोवा के वेद को वही जानते हैं हाँ। जो उससे डरते हैं, हाँ। और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हाँ देखा है। अभी ये बात प्रकट करने वाला सिर्फ परमेश्वर है, और किसको प्रकट करेगा? भक्तों को प्रकट करेगा। अभी नेबूकदनेस्सर उनका भक्त नहीं था, लेकिन उसको एक स्वप्न दिया। अभी वो स्वप्न का अर्थ उसको नहीं मालूम, उसका भेद नहीं मालूम। अभी उसका भेद मालूम होने के लिए अभी दानियेल वो बात उसको बताता है। अभी आप देखिए कितना बड़ी बात है ना? इसलिए ना हर एक बात हर समय में, आज आपको क्या लगता है कि ये कोरोना आया, ये भी किसका कंट्रोल में है? हमारे प्रभु का कंट्रोल में है। आज जितना भी राजनीति चल रहा है प्रयोग, ये सब लोग कोई भी कम्युनिस्ट पर राज करने दो, बीजेपी करने दो, कांग्रेस करने दो, कोई भी करने दो, परंतु उसके ऊपर राज करने वाला हमारा प्रभु है। आपको मालूम है, उसी दानियेल में दूसरा अध्याय का 21 वचन, एक अनमोल वचन है, मैं उसको आपको पढ़ा कर सुनाना चाहता हूँ। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, हाँ। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, हाँ। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। देखा, सब देने वाला प्रभु है। आज हमको कौन खड़ा किया? कल खाया हुआ खाने का बिल से खड़ा है क्या? नहीं, कभी मत सोचना है। हमें प्रभु ने बिल दिया, बिल प्रभु का है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। अभी मैं बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जब नेबूकदनेस्सर को एक स्वप्न दिया है, वो स्वप्न क्या था? उसका 31 वचन थोड़ा पढ़ेंगे, जब दूसरा अध्याय का दानियेल 2 का 31। हे राजा, जब तू देख रहा था, हाँ। तब तक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, हाँ। और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, हाँ। वह लंबी चौड़ी थी, हाँ। उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे के बस अभी बोलने का अर्थ क्या है कि अभी एक यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बड़ा मूर्ति, और तो ये मूर्ति कई रीति में बनाया हुआ है। यहाँ पर वो बताता है कि उसमें उसका सिर, उसका 32 वचन वापस एक बार पढ़ना। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था। हाँ देखिए, ये चौका सोने का सिर ये किसको दिखाता था? ये बाबिलोन साम्राट को दिखाता था, ये बाबेल साम्राट को दिखाता था। अभी इसका ज्यादा आपको विवरण पढ़ना है तो आपको आगे उसका 38 से 43 तक पढ़ना है। मैं अभी उसको उतना पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसका सिर कौन था? उसका सिर बाबेल था, वो सोना चौके का था। और उसके आगे हम देखते हैं उसकी छाती और भुजाएं चांदी की। हाँ देखा, छाती और भुजाएं चांदी की। देखिए ये किसको दिखाता है? मेद्य पारसिया को दिखाता है। मतलब होने वाला, ये दुनिया में राज करने वाला। अभी बाबेल के बाद में कौन आएगा? मेद्य पारसिया आएगा। उस मेद्य पारसी को वो बात दिखाता है। और तीसरा, उसका पेट और जांग पीतल की। हाँ देखा, पेट और जांग, ये मतलब किसका है? पित्तल का। ये किसको दिखाता है? ग्रीक साम्राज्य को। ग्रीस ने मतलब दुनिया में राज किया, ये ग्रीस साम्राज्य को बताता है। मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, इसका विस्तार से बोलने के लिए इस विषय में अभी समय नहीं। मैं इसके लिए आपको ये जो 4 साम्राट आया, उस बातों का एक छाया था। वो मूर्ति जो
नेबुकदनेस्सर को दिखाया। हाँ, और आगे उसकी टांगे लोहे की। देखा, उसकी टांगे क्या है? लोहे की। मतलब ये किसको बताता? रोमा साम्राज्य को। देखिए, मतलब अभी उसकी टांग लोहे की है। हाँ, और आगे और उसके पांव कुछ तो लोहे के हाँ। और कुछ मिट्टी के थे। हाँ, मतलब इसके बाद में आने वाला आजकल का जो जनाधिपत्य, उसको क्या बोलेगा? जनाधिपत्य, मतलब लोगों के द्वारा चुने जाने वाला, नेता लोगों के द्वारा राज होने वाला समय, लोकतंत्र। हाँ लोकतंत्र। हाँ, लोकतंत्र। लोकतंत्र एक दुनिया, ये दुनिया में आएगा। देखा, आज वो बात आगे आई कि नहीं है प्रियो? रोमी साम्राट एडी 348 में खत्म हो गया। इसके बाद में इस प्रकार का एक राज्य दुनिया में आया करके चरित्र बताता है। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर बोलने के बाद परमेश्वर आदि में अंत जानता है। परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है प्रियो। प्रभु के कंट्रोल में सब कुछ है। प्रभु राजाओं को नियुक्त करता है। बहुत बड़ी बात है ना, है हमारे जीवन में। इस बाइबल में लिखा हुआ हर एक बातों में बहुत से भविष्यवाणियां चरित्र बन चुके हैं। अरे तो वो ऐसे के ऐसा हुआ करके जब हम देखता है तो हमको विश्वास करने के लिए मुश्किल हो जाता है। अरे कैसा कैसा इतना एक्यूरेट है। अभी आपको मैं बताता हूँ, जो इसराइल का एक एक पर्व प्रभु यीशु मसीह में कैसा पूरा हुआ करके अगर आप देखेगा ना, आप इतना चकित हो जाएगा। है पूरा अभी पर्व पूरा नहीं हुआ है। 7 पर्वों में अभी पूरा होने के लिए यीशु मसीह का 7 राज्य का और तंबू में रहने का वो बात रह गया है। वो ललकार का अभी रह गया। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि परंतु वचन में लिखा हुआ हर एक बात समय पर पूरा होगा। आदि में अंत जानने वाला परमेश्वर का ये वचन है प्रियो। मैं इसलिए वो दानियेल की किताब में जाकर के थोड़ी सी बात आपको इसलिए बताया। लेकिन एक बात आपको ये जानना है कि हर एक बात, जब प्रेरितों का काम 3रा अध्याय उसका 18 वचन, प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय का 18 वचन, प्रभु कितना योजना का परमेश्वर है प्रियो। प्रभु ये सारी बात किसी को भी कभी प्रकट नहीं करता, लेकिन प्रभु के निर्णय के अनुसार, प्रभु की नियुक्ति के अनुसार, प्रभु के समय में वो पूरा होगा। हाँ पढ़िए। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था। देखो, पहले से ही प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया है ना। होने वाला बातें पहले से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया, क्योंकि पहले से प्रभु जानता है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। आपको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के बारे में 300 से अधिक भविष्यवाणी है। अभी आपको मालूम है एक एक भविष्यवाणी कितना करेक्ट रीति में, आप देखो कितना करेक्ट रीति में प्रभु में पूरा हुआ। यही बात है, परमेश्वर का वचन कभी भी एक शब्द भी कभी बदल नहीं सकता है। अभी प्रभु ने हर एक काम अपने समय में अपने वचन के आधार में पूरा करवाया। वही बात, वही प्रेरितों का काम उसका 15 अध्याय का 18 वचन, उसका 4 का 28 तरफ पढ़िए पहले, उससे पहले 4 का 28 कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराता वही करे। हाँ, ठहराया था वही करे। प्रभु ने जो ठहराएगा वही प्रभु करेगा। उसका 15 अध्याय का 18 वचन भी पढ़ना। ओ वास्तव में इन सारे बातों को जानने में हमें कितना आनंद बढ़ना चाहिए। हमारा परमेश्वर योजना का परमेश्वर है, उसकी योजना कभी टलता नहीं प्रियो। हाँ, यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। देखा, परमेश्वर ने उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया। मतलब परमेश्वर की निर्णय में जो भी बात लिखा है वो बात तो परमेश्वर ने पहले से बताते आया। कितना सुंदर बात है। जैसा प्रभु ने बताया वही काम आज भी हो रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, प्रभु पूर्व काल से बताते आया वही काम आज भी हो रहा है। हम लोग हमारा चुनौती के बारे में समझता है, हमने प्रभु को चुना या प्रभु ने हमको चुना है? आप बोलो, आपका जीवन में आप सोचो, आपने प्रभु को चुना या प्रभु ने आपको चुना है? किसी को भी संदेह नहीं, आपने नहीं चुना परंतु आपको प्रभु ने चुना, है ना। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द आपको याद होगा यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझको नहीं मैंने आपको चुना, ठीक है ना।
अभी ये चुनौती तक कितना श्रेष्ठ है। परमेश्वर के उस सर्व ज्ञान के अनुसार प्रभु ने ये सब पहले से ठहरा कर रखा। ये बहुत बड़ी श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको हमें समझना चाहिए, इसको हमें जानना बहुत ही जरूरी बात है। यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी बुलाहट के बारे में, हमारे चुनौती के बारे में, हमारे नियति के बारे में। रोमियो का पत्र 8 अध्याय 29 वचन। ये तो पवित्र लोगों को मानव अच्छी तरह मालूम है। प्रभु ने हमें चुन करके, प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। लेकिन अभी यहाँ पर किसके लिए नियुक्त किया, ये सारे बात हमें मालूम है। अब आप और एक बार पढ़कर ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। देखा, कब से जाना? पहले से जान लिया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, प्रभु ने मुझको और आपको पहले से जान लिया। अभी हम क्या करेगा करके प्रभु को पहले से मालूम। क्या क्या हम अभी अपना इस जीवन का आखिरी तक क्या क्या करने वाला है कि प्रभु को सब मालूम। आप कोई भी बात प्रभु से नहीं छिपा सकते। अभी अगर आप बोलेगा, अभी आपको मालूम है ना कि प्रभु ने पत्रोस को बोला, तुम मुझे, मैं प्रभु के साथ मरने के लिए वो तैयार था। प्रभु गवाही दिया ना, प्रभु ऐसे मत बोलो, मैं तो तेरे लिए बंदी गृह में जाने के लिए क्या मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने क्या बोला, आज ही, ज्यादा दिन नहीं जाना, आज ही। तू अभी बोला था ना, आज ही, जब तक तू 3 बार मुझे नहीं जानता बोलेगा ना, तब तक मुर्गा भाग नहीं देगा। अब देखो क्या बात है पत्रोस, आपका भविष्य के बारे में पत्रोस आप क्या जानता है? आप क्यों जो सोचते हैं आप उसके अनुसार चल पाएंगे क्या? आप जो निर्णय लेगा आप उस पर चल पाएंगे क्या? नहीं, आपका निर्णय में प्रभु की इच्छा नहीं है तो आप नहीं चल पाएगा। प्रभु का निर्णय है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। और आपको सबको मालूम है पत्रोस ने इनकारा है। अभी पत्रोस को तो प्रभु ने बताया था ना, पत्रोस को याद रहना चाहिए ना। लेकिन हम देखते हैं कि पत्रोस ने इनकारा, लेकिन बाद में वो पछताया, तो बात अलग है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में, किसी का भी जीवन में है ना, हमको प्रभु ने पहले से ठहराया। प्रियो, प्रभु अगर हमें नहीं बुलाया होता, हमें ठहराया नहीं होता, प्रभु हमको अगर पहले से अगर नहीं चाहा होता, हमारा कभी छुटकारा नहीं होता था। बहुत बड़ी बात है। हाँ, अभी हमको आगे पढ़ना। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें देखा, थोड़ा रुक करके थोड़ा धीरे से पढ़ना है। जिनको प्रभु ने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया। ठहराया, ठहराया। देखा, यहाँ पर वो ठहराया शब्द आया। पहले से प्रभु ने हमें ठहरा कर रखा। प्रियो, मुझको और आपको प्रभु ने ठहराया। प्रभु का पहले का निर्णय में मैं और आप था। वो ये जानकारी हमारे दिल में कितना आनंद और खुशी, मतलब आनंद और शांति प्रदान करता है। प्रिय, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने प्रभु के लिए मुझको ठहराया था, है? प्रभु ने पहले से मुझको देखा था। देखो, मैं इस दुनिया में आने से पहले प्रभु ने मुझको जाना, मेरे संपूर्ण जीवन को जाना। कैसा महान प्रभु है प्रियो, कितना बड़ा सर्वज्ञानी हमारा स्वर्गीय पिता है। आप उस बात के बारे में जानने से आपका आनंद कितना बढ़ना चाहिए। हाँ, अभी आगे बढ़ना। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखो, प्रभु ने क्यों ठहराया हमें? उसके पुत्र की स्वरूप में होने के लिए। इसका मतलब हमारे बारे में स्वर्गीय पिता का दिल का सबसे बड़ा चाहत क्या है? हम उस पुत्र के जैसा बनना, वो पुत्र के जैसा बनना। देखो, हम लोग हमारा कोशिश में पुत्र के जैसा बन सकता है क्या? कभी नहीं। परंतु स्वर्गीय पिता ने क्या योजना बनाई, वो सब जानना। हम लोगों को मसीह में रह करके मसीह का तुल्य बनाया। यदि पिता ने हमें मसीह में रह करके मसीह को हमारे लिए धार्मिकता अगर नहीं गिनता, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पवित्रता ना गिनता, तो हमारा प्रभु के सामने खड़ा होना असंभव था। ये सब कुछ पिता ने संभव बनाया। कितना अनमोल बात है। आप देखिए, ये कोई भी बात हमारा परिश्रम का नहीं, ये सब कुछ पिता के निर्णय के अनुसार पिता ने मसीह में किया हुआ बात है। उन बातों को थोड़ा सही रीति में जानना कितना अच्छी बात है? और आप सोचो, अभी हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र है?
हम ऐसा पवित्र बनने के लिए हमसे हो सकता है क्या? यीशु मसीह ने कहा हुआ एक एक शब्द अगर आप देखेगा तो आप देखो हम कहां तक उसको ओबे कर पाएंगे? करता है क्या? हम एक सच में एक पवित्र जीवन बिताता है क्या? कितनी बार अभी आपको मालूम है पुराने नियम में हत्या किया तो हत्यारा था, पर तो आज नया नियम के अनुसार अगर हम किसी से नफरत किया, बैर किया तो हम कौन है? कोई नहीं, हत्यारा बन गया। पुराने नियम में व्यभिचार किया तो व्यभिचारी था, और तो नया नियम में एक लड़की पर कुदृष्टि किया, मोह से देखा तो वो व्यभिचारी है। तो फिर वो व्यक्ति कैसे पवित्र जीवन बिताएगा? ये दुनिया में ऐसे पापों में कौन नहीं गिरता? कितनी बार गिरता? अब देखो प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ उन बातों को कौन इस रीति में पूरा करके स्वर्ग में मिलता? अब देखो सबसे बड़ी बात है, बोलने का अर्थ क्या है कि आज हमारे जीवन में कितनी प्रकार कितनी बातों में है ना हम प्रभु का व्यवस्था जानने के बावजूद भी व्यवस्था से भाग जाता है। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? प्रभु का वचन क्या कहता है ना? अगर मैं मसीह में विश्वास करता है, मैं कहता कि मैं मसीह में हूं, तो पहले यूहन्ना 2:6 में कहता है जैसे वही चला वैसे हमें भी चलना चाहिए। है जैसे वही चला वैसे हमें भी चलना चाहिए। आप देखिए बहुत बड़ी बात है प्रिय, आज हम परमेश्वर का संतान है कैसा? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। ये भी परमेश्वर के उस सर्व ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर के उस ठहराने के अनुसार हुआ। ये सारे बातों को जानना, ये कोई भी बातों में हमारा कोई भी खूबी नहीं, हमारे साइड से कोई भी ऐसे कोई बात है नहीं, प्रभु ने किया प्रयोग। यहाँ पर इसलिए रोमियो 8:29 क्या बोलता है? परमेश्वर ने ये सब जान करके हमें मसीह में रह करके प्रभु ने क्या किया? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखो हम उसके पुत्र के स्वरूप में बनना, हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनना। आज हम कितना भी कोशिश करेगा तो बन सकता है क्या? नहीं, पर तो कब बनेगा? जब हम प्रभु के आगमन में हमारे सारे अवस्था का बात बदल जाएगा। मैं सोचता हूँ आपको प्रभु का आगमन इच्छा नहीं है क्या? अच्छा नहीं लगता प्रभु जल्दी आओ, ऐसा दिल तड़पता है क्या? सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति का जीवन में छुटकारा का दिन की तड़प रहता है। ये आपका आत्मा में आज हो रहा है कि नहीं? आप परखो। मुझे आशा है कि आपका दिल में होगा। मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ, आप बुरा मत मानना कि मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब वही रोमियो 8:23 वचन, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। देखो नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों में प्रभु की आत्मा है, आत्मा का पहला फल है। आप भी अपने में कहलाते हैं। अपने में कहलाता है और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोते हैं। देखा बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आप कब आएगा, कब ये दीनहीन शरीर से मुझको छुटकारा देगा? क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम जो भी उस समय में जीवित है रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा, रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा। अब देखिए पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में उसे बढ़ करके वो वचन पढ़ने से बढ़ करके जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 51-52 वचन पढ़ना। देखो मैं तुमसे वेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। देखो ये सब होने वाला बात है, भविष्य में होने वाला बात है, ये भी भविष्य में होने वाला बात है। बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा लाजर के कब्रिस्तान में खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह ने जोर से कहा था ना, हे लाजर बाहर आओ, बाहर आ जाओ, बोला बाहर आ गया। कैसे आया? हाथ पांव सब बांधा हुआ था, कैसे आया? वो आवाज का, वो शब्द का, वो ताकत है। अब देखो उसी प्रकार मतलब ये मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक अभिप्राय है, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उस समय में जब परमेश्वर का जब आवाज आएगा, वो आवाज क्या होगा मालूम है? जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 वचन में वहां पर 3 शब्द देखता है, तीनों शब्द का तीनों अर्थ है। तो लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊं, जब उसका 4 अध्याय का 16 वचन
क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का नहीं नहीं, शब्द उस समय में ललकार होगा, परमेश्वर का एक ललकार होगा। वो ललकार क्या है? जो लाजर का कब्रिस्तान में एक ललकार हुआ ना, वो ललकार क्या था? नाम लेकर के था। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं, प्रभु से जीवन पाए हुए लोगों को प्रभु जानता है। प्रभु जितने लोगों को चुना है और प्रभु उनका नाम भी जानता है। आपको मालूम है ना, वो एरियो में होकर जाने के टाइम पर वो जकाई वो पेड़ के गुलर के पेड़ के ऊपर बैठा था। तुम्हारा नाम क्या है? जकाई है। तू नीचे आ जाओ, ऐसे बोला? नहीं बोला। प्रभु अभी प्रभु के साथ चलने वालों को भी मालूम नहीं कि एक व्यक्ति पेड़ को बंद करा जाए अभी, लेकिन प्रभु वहां पर आया, उधर रुका के सीधा ऊपर देखा, बोला जकाई जल्दी नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। देखो क्या अनमोल बात है? प्रभु हमारा सबका नाम जानता है। आपका नाम शायद अपना प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जानता, इसलिए महाराष्ट्र में रहने वाला मेरा प्रिय भाई बहनों को आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं जानता है ना, इधर का मेंबर नहीं जानता होगा, लेकिन प्रभु जानता है। महान प्रभु जानता है, उसका सर्व ज्ञान। अब देखिए कितना बड़ी बात है भाई, ये सब थोड़ा आत्मा में जानो ना, उड़ी मारेगा, उड़ी आप जहां पर बैठा ऐसे बैठ नहीं पाएगा। कितना आनंद की बात है प्रियो। प्रभु अभी उस ललकार में क्या रहेगा? हमारा नाम रहेगा, मेरा नाम रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे को बोलेगा तो भी इधर चढ़ाओ, बस वो शब्द वो है, वो ललकार में मेरा आवाज मुझे सुनाई देगा। जो उधर नहीं पाया हुआ व्यक्ति मेरे पास में खड़ा रहेगा तो उनको सुनाई नहीं देगा, मेरा आवाज आएगा, लेकिन मेरा नाम पुकारा करके नहीं मालूम पड़ेगा। हे शाऊल करके जब प्रभु शाऊल से बात कर रहा था, साथ में रहने वालों को वो भी नहीं सुनाई दिया। देखा उधर शाऊल करके पुकारा था ना, उनको भी सुनाई नहीं दिया। उनको बोला मेरा कुछ आवाज आया भाई, डुम 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 डुम। हाँ, इधर तो ऐसा कोई ज्यादा डुम डुम नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है, एकदम बहुत क्षणों में ये सारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम लोग वही फिलिपियों का पत्री में हम पढ़ता है ना, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 21 वचन में हमारा ये शरीर का अवस्था क्या हो जाएगा? हमारे ये दीनहीन शरीर क्या होगा? हाँ, हमारे दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये सब बदल जाएगा, हमारा पूरा अवस्था बदल जाएगा। ये आप जानता है ना, ये जान करके जीना प्रियो, ये जान करके जीना हमारे जीवन में। वही बात उससे भी मतलब श्रेष्ठ रीति में पहला यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:2, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वचन। क्या अनमोल बातें हैं प्रियो, ये सब होने वाली बातें हैं। जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन हमारे जीवन में जो भी उद्धार पाया, प्रभु की आत्मा पाया, प्रभु ने चुना है ना, आपका जीवन में होने वाला बात है। आपको भी नहीं मालूम होगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा क्योंकि वचन में लिखा है। ये परमेश्वर का निर्णय में है, इसलिए अपना मनमानी में मत जीना है, प्रभु की इच्छा में जीना। हाँ, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, देखा, मतलब उसके समान बनेगा। ओह, प्रभु यीशु मसीह आज उस महिमा में पिता के देने और बैठा, प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम बनेगा। मतलब हमको उसकी जैसा बनेगा तभी हम स्वर्ग में जा सकता। बादलों में इसलिए प्रभु उतर कर आता है, क्योंकि इस बादलों के ऊपर हम जाएगा तो आपको मालूम है चंद्रमा में जाने के लिए क्या क्या कितना लाखों का खर्चा है। ऐसा है तो चंद्रमा में नहीं हम जा रहे हैं, स्वर्ग में। आप देखो स्वर्ग में जाने के टाइम पर कैसे अवस्था होनी चाहिए। यदि इधर से सूरज में जाना है तो असंभव है वो, फिर से स्वर्ग में जाने के बाद सोचो मत। तो इतना महान स्थान में प्रभु हमको लेकर जा रहा है। ओह, क्या यात्रा है। तो कई बार आत्मा में वो बात को देखता है ना, मैं इतना रोता हूँ, प्रभु ये मिट्टी के पुतले को आप कितना बड़ा पदवी में लेकर जा रहा है। ओ, ये बात वचन में जो लिखा है प्रियो, ये सब प्रभु ने हमें प्रकट करके दिया। प्रभु की आत्मा में इन बातों को जानना, इसलिए प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमें भी भले से ठहराया। उसका 11 अध्याय रोमियो, उसका 11 अध्याय का 2 वचन पढ़ना। रोमियो 11 का 2।
रोमियो का पत्री 11 अध्याय का 2 वचन। थोड़ा नया बाइबल है इसलिए। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा। देखो, परमेश्वर ने उस प्रजा को, मतलब इसराइल के बारे में बोलते हैं, परमेश्वर ने उसको भी नहीं त्यागा। जिसे उसने पहले ही से जाना। पहले ही से जाना, उनको पहले ही से जाना। देखो, प्रभु इसराइल को अभी अभी आप देखते हैं ना, मैं बोलता हूँ ये पीढ़ी के इसराइल भी एक तो उनको सतावट जरूर आएगा, लेकिन उन लोगों के ऊपर भी प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह आने वाला है। अभी प्रभु यहाँ पर बोलता है वचन पूरा नहीं हुआ और थोड़ा सा बाकी रह गया। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इसराइल के विरोध में परमेश्वर। पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? देखिए, पवित्र शास्त्र क्या कहता है वो बात देखो ना, वचन में क्या लिखा है। आप ये बात पर गौर देना। प्रियो, प्रभु का वचन में जो भी लिखा है सत्य लिखा है। अभी आपको मालूम है एलिया प्रभु को बोलता है कि वह इसराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरी आवश्यकताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूँ। मैं अकेला बचा हूँ, मैं अकेला रह गया। प्रभु उसको मालूम नहीं प्रभु का क्या प्रबंध है। तब प्रभु ने क्या बोला? परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा। देखा, 7,000 को प्रभु अलग करके रखा। देखो, बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु अपना काम कितना महान रीति में करता है। अभी एलिया बोलता है मैं अकेला रह गया, मैं ही सर्व है। ये प्रभु बोलता है नहीं एलिया, 7,000 दूसरा है। देखा, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा प्रियो? प्रभु का वचन, प्रभु ने जो भी काम करता है ना, प्रभु प्रकट करते भी ना मैं नहीं समझेगा। ये एक सच्ची बात है ना। तो आप उसका 9 अध्याय का 11 वचन पढ़ना। रोमियो 9 का 11, मतलब एक भविष्यवाणी की बात है, हो गया है तो, लेकिन आपको समझने के लिए बोला रहा हूं। और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है। देखा, परमेश्वर की चुन लेने के अनुसार है, मतलब परमेश्वर उन दोनों बच्चा भविष्य में क्या बनेगा करके प्रभु जानता है। अभी इस विषय में है ना, आपको बहुत बड़ा एक प्रकाश डालना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का निर्णय क्या अनमोल है। अभी यहाँ पर याकूब और एसाव के बारे में जन्म होने से पहले ही प्रभु ने बोल दिया कि कौन श्रेष्ठ बनेगा, कौन नीचे जाएगा। देखिए, क्योंकि उनके जीवन को जानने वाला प्रभु वो क्या तक बनेगा करके पूरा क्लियर कर दिया। क्या अनमोल बात है ना। अभी वो भाग पूरा आप पढ़ना है। मेरे को मतलब समय कम होने के कारण मैं पूरा पढ़ने के लिए नहीं जाता हूँ, लेकिन एक बात सच्ची प्रिय, हमें प्रभु का वचन पर विश्वास करना, वचन में जो भी लिखा है उसको जानने के लिए प्रभु की आत्मा में होकर के उन बातों को सीखना। जब पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय का 2 वचन, पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय का 2 वचन। ओ लॉर्ड जीसस। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, देखा, परमेश्वर पिता की उस भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, मतलब प्रभु का उस भविष्य ज्ञान, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है वो बात कौन जानता? सिर्फ प्रभु जानता है। आज दुनिया में भविष्यवाणी करने वाला बहुत है। मैं आप लोगों को मतलब एक मेरा अनुभव बताता हूँ। जब प्रभु का अनुग्रह से, जब मैं डेप्यूटेशन में 91 में जब मोजाम्बिक में था, वहां पर आपको मालूम है ना, इधर भविष्यवाणी लिखने वाला क्या बोलते हैं, कुंडली लिखने वाला जन्म कुंडली लिखने वाला, भविष्य को बताने वाला। वहां पर एक मालव गुजराती पंडित जी आते थे। उन्होंने आकर के मालव वहां पर एक व्यक्ति के बारे में, वहां पर बहुत मतलब गुजराती लोग हैं, बहुत करोड़पति लोग हैं, तो उन्होंने वहां पर उनका वो बात लिखा। वो लिखने के टाइम पर उनको बताया कि अभी 2000 साल में आप दुनिया का नंबर 1 मानव करोड़पति रहेगा, दुनिया का नंबर 1 करोड़पति रहेगा, ऐसा बोल करके उसको लिख करके दिया। अभी मैं उधर ही खड़ा होकर के मानव उनको हिंदी में फैक्ट बांट रहा था, उसको दिया तो उसने लिया भी नहीं। उसने एकदम, क्योंकि वो तो उस आनंद में है, अभी 2000 में मैं दुनिया का नंबर 1, उसका नाम पर उधर बॉम्बे जैसे सिटी है मोजाम्बिक, तो वहां पर मानव उधर ही उन लोग इतना मानव ऐसा जीवन बिताता है।
मैंने सुना है कि उसका एक बार 50 करोड़ का चरस पकड़ा गया तो वो बोला जाने दो, उसके ऊपर पीछे जाने की बात ही नहीं, छोड़ दिया। 50 करोड़ उसके लिए कुछ नहीं। और ऐसा एक बड़ा करोड़पति व्यक्ति कि पर तो क्या हुआ मालूम है, वो जा रहा था, उसी यात्रा में उसका एक्सीडेंट होकर मर गया। देखो 2000 साल में कुंडली क्या लिखा, 2000 साल में नंबर 1 करोड़पति, उसको क्या मालूम रही दुनिया का ये भविष्यवाणी लिखने वाला कितना बड़ा धोखा देता है। मैं ऐसा बहुत लोगों के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं एक अनुभव तुरंत मुझे याद आया। प्रयोग, इस दुनिया में कोई भी कल का भविष्य के बारे में क्या बोल पाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, परमेश्वर पर पढ़ना वापस एक बार उसका पत्र 1 का 2। पिता के पूर्व ज्ञान के अनुसार। हाँ, पिता के पूर्व ज्ञान के अनुसार, वो बहुत बड़ी बात है ना। पिता के पूर्व ज्ञान के अनुसार है। देखो पिता के पूर्व ज्ञान के अनुसार मुझको और आपको प्रभु ने चुन करके रखा है। ये जानना कितनी बड़ी बात। उसका 20 दिन पढ़ना। ओ लॉर्ड जीसस, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। देखा, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हाँ देखो, ये कार्य प्रभु ने पहले से करके सब कुछ किया, परंतु तुम्हारे लिए अंतिम समय में प्रकट हुआ। अब हम अंतिम समय का आखिरी घड़ियों में रहता है। हमें कितना सावधान रहना चाहिए। उस प्रभु में प्रभु ने हमें सारा प्रबंध किया। प्रियो, यही मैं आपको बताना चाहूंगा। एफेसियों 1 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। एफेसियों 1 अध्याय का 6 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू। एफेसियों 1 अध्याय का 6। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंट में दिया। കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുന്നിമിക്കുകയും ചെയ്തു. 5 में हिंदी में 5 है। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले ही से ठहराया। अपने लिए पहले से उस प्रेम में ठहराया। प्रियो, परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया। ये शब्द वगैरह ना, मुझे नहीं मालूम आपको कैसा लगता है, लेकिन मैं तो एकदम उड़ी मारता है। प्रभु ने हमें पहले से उसकी प्रेम में हमें ठहराया कर रखा। उसका 10-11 वचन मिलकर पढ़ना। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा को, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हो कैसा बताओ, आप सोचो प्रियो, है महान प्रभु ने इतना महान कार्य किया, बहुत बड़ा बात है ना। है परमेश्वर ने हमें प्रियो इस रीति में अभी मतलब नोह का जहाज में, इसलिए आपको एक ही पॉइंट बोला है, बहुत पॉइंट है, आपको बताऊंगा किस प्रकार वो जहाज मतलब यीशु मसीह को दिखाता है। अभी यीशु मसीह को हमारे लिए पिता ने पहले से ठहराया, और मतलब यीशु मसीह को जैसा ठहराया ऐसा मसीह के लिए हमको भी ठहराया। कितना बड़ी बात है मंडली, प्रभु का दिल का सबसे श्रेष्ठ बात है। हम लोगों ने ये बात पिछले दिनों में देखा, हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रिय। तो इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाज जो किया बनाया गया वो पूरा बात तो परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के निर्णय में, परमेश्वर की दिया हुआ व्यवस्था में था। उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए दिया गया, सारा मानव जाति के लिए। वो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार था, प्रभु का निर्णय के अनुसार था, परमेश्वर की योजना के अनुसार था। कितना बड़ी बात। आखिर एक शब्द पढ़कर खत्म करूंगा। नीति वचन उसका 16 अध्याय का 4 वचन, बहुत ही अनमोल शब्द है। ये विषय एक्चुअली बहुत ज्यादा आपको और भी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अनमोल बात है। मैं आपको बताऊं प्रियो, आप आत्मा में रहकर इन बातों को जानना, हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा है। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। देखा, सारे बात प्रभु का एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। बस 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 बहुत हो गया है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, परमेश्वर एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य का परमेश्वर है। परमेश्वर एक योजना का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक नियम का परमेश्वर है।
हो प्रभु का नियमों को इसलिए जानना, इसलिए वचन को ठीक से जानना जरूरी बात है। तो इस कारण मानो प्रभु के आत्मा ने मुझे विवेच किया इस विषय में प्रकाश डालने के लिए। तो मैं आपके प्रभु के साथ बात करते करते कई बात प्राप्त किया, उसमें से कई बात आपके साथ बांटा। मैं आशा करता हूँ इसी आनंद के साथ, यदि आज प्रभु आया नहीं तो आज आएगा करके मैं आशा में हुए, आ गया तो अपन बादलों में मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं आया तो प्रभु का अनुग्रह से वापस अपन कल मिलेंगे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।